अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अबू तालिब के दो बड़े बेटे तालिब और अकील अपने दो छोटे भाइयों हज़रत जाफ़र रज़ी ताला अन्हो और हज़रत अली रज़ी ताला अन्हो की राह पर अमल पैरा नहीं हुए और अपने वालिद की तरह इस्लाम में दाखिल नहीं हुए थे, लेकिन इसके बावजूद वो उनकी मदद करते रहे। अबू लहब का रवैया बहुत मुख्तलिफ था। अभी कुछ दिन पहले जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरैश के सरदारों का आमना सामना हुआ था तो इसी रोज से अबू लहब खुलकर मुखालफत करने लगा था। इसकी बीवी उम्मे जमील जो बनी शम्स के सरदार अबू सुफियान की बहन थी, इसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ कमर बांध ली थी। अबू लहब और उम्मे जमील दोनों ने मिलकर अपने बेटों को मजबूर किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादियों सैयदा रुकैया रज़ी ताला अन्हा और सैयदा उम्मे कुलसूम रज़ी ताला अन्हा को अपनाने से इनकार कर दें। दोस्तों, ये कंफर्म नहीं कि इनकी शादी हो चुकी थी या अभी सिर्फ रिश्ते ही तय हुए थे, लेकिन उम्मे जमील को इस अलहदगी पर जो तसल्ली हुई थी, इसका खात्मा इस खबर से हुआ कि इसके मालदार उमई चचाजाद भाई हज़रत उस्मान रज़ी ताला अन्हो ने रुकैया रज़ी ताला अन्हा से शादी करने की ख्वाहिश की और फिर शादी हो गई। इस शादी पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सैयदा खदीजा रज़ी ताला अन्हा दोनों बहुत खुश थे। इनकी बेटी खुश थी और इनका नया दामाद अपनी बीवी से वफादार होने के साथ साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सैयदा खदीजा रज़ी ताला अन्हा का भी ताबेदार था। दोस्तों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी उर्वा ने अब इस्लाम के दामन में आने का फैसला कर लिया। इनके फैसले की वजह इनके बेटे तालिब रज़ी ताला अन्हो थे। इनकी उम्र 15 साल थी। इस नौजवान ने हाल ही में दर अरकम में अपने ईमान का इकरार किया था। जब इन्होंने अपनी वालिदा से जिक्र किया तो इन्होंने कहा कि अगर हम वो कर गुजरें जो मर्द कर सकते हैं तो हम अपने भाई के बेटे की हिफाजत करेंगे। लेकिन हज़रत अली बिन उमैर रज़ी ताला अन्हो ने इस वजह को कबूल न करते हुए कहा कि आपको इस्लाम में दाखिल होने से और इनको फॉलो करने से किसने रोका है? आपके भाई हज़रत हमजा रज़ी ताला अन्हो ने तो इस्लाम कबूल कर लिया है। जब माँ ने हमेशा की तरह अपने इस बार की आड़ ली कि वो अपनी बहनों के फैसले की मुंतजिर है, तो बेटे ने बात काट कर कहा कि मैं अल्लाह का वास्ता देकर इल्तिजा करता हूँ कि जाएं और इनको सलाम करें और इनसे कहें कि आपको इन पर यकीन है और कलमा शहादत पढ़ें। जो कुछ हज़रत तालिब रज़ी ताला अन्हो ने इनसे कहा था, इन्होंने वैसा ही किया और ये सब करने के बाद हौसला और हिम्मत करके अपने भाई अबू लहब को आड़े हाथ लिया कि तू जो सलूक अपने भतीजे के साथ कर रहा है वो बहुत बुरा है। दोस्तों, अब सैयदा खदीजा रज़ी ताला अन्हा के रिश्तेदारों का रवैया ऐसा था कि जैसे ही मक्का में इस्लाम का चर्चा हुआ तो इनके सुतेले भाई नौफल इस्लाम के बदतरीन और पुरतशद्दुद दुश्मनों की सफ में शामिल हो गए। अगरचे ये दुश्मनी नौफल के बेटे हज़रत असवद रज़ी ताला अन्हो को इस्लाम में दाखिल होने से न रोक सकी, जिससे सैयदा खदीजा रज़ी ताला अन्हा को नौफल की दुश्मनी का नेमुल बदल मिल गया। लेकिन खानदान शम्स का अबुल औस जो इनका भतीजा था, जिनसे वो बहुत मोहब्बत करती थी और कई बरसों से इनका दामाद भी था, इसके बावजूद अभी तक वो इस्लाम में दाखिल नहीं हुआ था। इनकी वाइफ सैयदा ज़ैनब रज़ी ताला अन्हा मुसलमान हो चुकी थी। सैयदा खदीजा रज़ी ताला अन्हा के लिए ये वाक़या बड़ा मायूस कुन था। अबुल औस पर इनका खानदान दबाव डाल रहा था कि वो सैयदा ज़ैनब रज़ी ताला अन्हा को तलाक दे दें तो वो इसकी पसंद के मुताबिक मक्का की खूबसूरत और अमीर तरीन लड़की से शादी में पूरी मदद करेंगे। लेकिन सैयदा ज़ैनब रज़ी ताला अन्हा और अबुल औस एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते थे। अबुल औस ने अपनी तरफ से खानदान वालों को बता दिया कि इनकी पसंद की बीवी मौजूद है और इन्हें किसी दूसरी बीवी की जरूरत नहीं। हकीम जो सैयदा खदीजा रज़ी ताला अन्हा के भाई हज़म का बेटा था और जिसने तकरीबन 20 साल पहले हज़रत ज़ैद रज़ी ताला अन्हो को बतौर तोहफा पेश किया था, वो भी अबुल औस की तरह अपनी फूफी और इस घराने से मोहब्बत करने के बावजूद बुतों को नहीं छोड़ सका। लेकिन इनके भाई हज़रत खालिद रज़ी ताला अन्हो इस्लाम में दाखिल हो गए। कुरान पाक में अल्लाह फरमाते हैं, हकीकत ये कि तुम जिसे चाहो हदायत नहीं दे सकते, हाँ अल्लाह इसे हदायत देता है जिसे वो चाहे। जो सच्चाई इस आयत मुबारका में पेश की गई, इसको बार बार कुरान में दोहराया गया। ऐसी आयत मुबारका से गो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एहसासे जिम्मेदारी के बोझ में सहूलत हुई और इनको मदद भी पहुंची। लेकिन इनके फूफीजाद मखजूमी भाई अब्दुल्ला और इसी तरह इनके चचा हारिस के बेटे अबू सुफियान, जो इनके रज़ाई भाई होने के साथ साथ करीबी दोस्त भी रह चुके थे, इन दोनों के नफरत अंगेज रवैये ने जनाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत रंजीदा किया हुआ था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्मीद थी कि ये दोनों इनके पैगाम से मुतासिर होंगे, लेकिन इसके बरक्स इस्लाम के पैगाम ने ही इनको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दूर कर दिया।
दोस्तों, वक्त गुजरने के साथ साथ अबू सुफियान की तबीयत में भी सख्ती आ रही थी। इस रवैये की वजह गालिबन इनके चचा अबू लहब था, जिनका इन पर बहुत असर था। दूसरे लोग भी इस आयत से मुतासिर हुए। हजरत अबू बकर रज़ी ताला अन्हो ने इस्लाम कबूल करवाने में अपनी वाइफ उम्मे रोमान रज़ी ताला अन्हा के अलावा अपने बेटे हजरत अब्दुल्लाह रज़ी ताला अन्हो और बेटी अस्मा रज़ी ताला अन्हा की रहनुमाई की। ये दोनों दूसरी वाइफ के बच्चे थे। इनका इंतकाल हो चुका था। उम्मे रोमान रज़ी ताला अन्हा से इनकी एक और बेटी पैदा हुई, जिनका नाम इन्होंने आयशा रखा। इनकी ये बेटी हजरत ज़ैद रज़ी ताला अन्हा के बेटे हजरत उसामा रज़ी ताला अन्हो की तरह पैदाइशी मुसलमान थी। हालांकि अबू बकर रज़ी ताला अन्हो ने अपनी कोशिशों से बहुत लोगों को इस्लाम की जानिब माइल किया था, लेकिन वो अपने बड़े बेटे को मजहब की तब्दीली पर राजी न कर सके। इन हालात में अगर मोमिनीन को मायूसी का सामना था, तो इनके मुखालिफिन को भी ये एहसास सताने लगा था कि अब इनके लिए मक्का में ऐसी मुस्तकिल मुसीबत खड़ी हो चुकी है, जिसकी वजह से इनके तर्ज जिंदगी और रोशन मुस्तकबिल अब मुश्किल नजर आता है। खासकर इनके बच्चों की शादी ब्याह का मसला और भी मुश्किल हो चुका था। बनी मखजूम को इस वक्त बहुत खुशी हुई थी जब इनके खानदान के फर्द अब्दुल्लाह ने मजलिस शूरा में अपने मामूजाद भाई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत की थी, जबकि अब्दुल्लाह के भाई जुबैर ने मुखालफत ना करने के बावजूद इस्लाम का पैगाम कबूल करने से इनकार कर दिया था। अब्दुल्लाह की तरह जुबैर भी अब्दुल मुत्तलिब की बेटी अतीका का बेटा था, लेकिन इनके वालिद का इंतकाल हो चुका था। इनकी एक दूसरी बीवी जिनका नाम भी अतीका था, इनके बदन से इनकी एक बेटी पैदा हुई थी, जिनका नाम हिंदा रखा गया था। ये खातून अपनी उम्र के 19 साल में थी और गजब की हसीन थी। इनकी शादी अपने भाइयों के मामूजाद भाई हजरत अबू सलमा से हुए ज्यादा अरसा नहीं गुजरा था। हजरत अबू सलमा का ताल्लुक मखजूमियों की दूसरी शाख से था। पूरे खानदान को इस रिश्ते से बहुत खुशी हुई थी कि इस रिश्ते की वजह से खानदान की दोनों शाखें आपस में मिल गई थी। इसलिए जब हजरत अबू सलमा रज़ी ताला अन्हो के इस्लाम लाने का लोगों को पता चला, तो लोगों को शदीद दुख हुआ। जब हिंदा ने, जो उम्मे सलमा रज़ी ताला अन्हा के नाम से मशहूर थीं, शोहर की पैरवी में इस्लाम कबूल करने का ऐलान किया, तो गम व गुस्से का आलम कुछ और ही सूरत इख्तियार कर गया। हजरत अबू सलमा रज़ी ताला अन्हो के वालिद के इंतकाल के बाद इनकी वालिदा बर्रा ने कुरैशी खानदान आमिर के एक फर्द से शादी की थी। नए शोहर से इनके यहाँ जो बेटा पैदा हुआ था, इसका नाम अबू सबरा था। कबीला आमिर के सरदार सुहेल ने अभी हाल ही में अपनी बेटी उम्मे कलसूम का निकाह अबू सबरा से किया था। अपनी बहन उर्वा रज़ी ताला अन्हा के बरक्स बरा ने अभी तक इस्लाम कबूल नहीं किया था, लेकिन अबू सबरा पर हजरत अबू सलमा रज़ी ताला अन्हो के अलावा सौतेली वालिदा सईदा महमूना रज़ी ताला अन्हा की वजह से भी इस्लाम का असर था। सईदा महमूना रज़ी ताला अन्हा इनके वालिद की दूसरी बीवी थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महमूना रज़ी ताला अन्हा और इनके 3 बहनों का हवाला देते हुए फरमाया था कि बिलाशुबा वो बहनें सच्ची मोमना हैं। कबीला आमिर में सईदा महमूना रज़ी ताला अन्हा का निकाह इस्लाम की तकवीयत की वजह बनी। सुहेल की एक और बेटी खानदान शमसी के सरबरा अतबा के बेटे अबू हुज़ैफा रज़ी ताला अन्हो के निकाह में थी। पिछले कुछ अरसे से आमिर खानदान की कुव्वत में मुसलसल इजाफा हो रहा था और इस शादी को दोनों खानदानों के हक में बहुत फायदेमंद समझा जा रहा था। लेकिन थोड़ा ही असरा गुजरा के ये जोड़ा भी इस्लाम में दाखिल हो गया। इनके आगे पीछे हजरत अबू सबरा रज़ी ताला अन्हो और उम्मे कलसूम रज़ी ताला अन्हा ने भी इस्लाम की दावत कबूल की। इस तरह सुहेल की अपनी 2 बेटियां और 2 ऐसे दामाद जिनका इंतखाब बहुत सोच समझ कर किया गया था, इस्लाम की नजर हो गए। इसके साथ साथ वो अपने 3 भाई हत्ताब, सलीत और शिकरान रिजवानुल्लाह अजमाइन की बीवी और इनके रिश्ते के भाई हजरत सौदा रज़ी ताला अन्हो को भी इस्लाम के हाथों गवा बैठा। लेकिन सुहेल के लिए सबसे ज्यादा तकलीफ अपने बेटे के हाथों उठाना पड़ी, जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फॉलोअर्स में शामिल हो गए थे। अब्दुल्ला को उम्मीद थी कि इनका बाप भी इस्लाम कबूल कर लेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इस उम्मीद में इसलिए शरीक थे कि सुहेल दूसरे सरदारों के मुकाबले में ज्यादा परहेजगार और अक्ल व फहम का मालिक था। इसकी रूहानी खलवत पसंदी का जिक्र भी आम था, लेकिन सुहेल के रवैये से जाहिर हो रहा था कि इस्लाम के बारे में बच्चों की नाफरमानी की वजह से इनके रवैये में तलखी पैदा हो रही है। दोस्तों, खानदान अब्द शम्स में अबू हुज़ैफा रज़ी ताला अन्हो किसी सरदार का वाहिद बेटा नहीं था जिसने वालिदैन के हुक्म की नाफरमानी की हो। हजरत खालिद रज़ी ताला अन्हो, जिन्होंने ख्वाब में देखा था कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें आग से बचा लिया है, अब तक अपने दीन को छुपाए हुए थे। लेकिन जब इनके वालिद पर यह पर्दा खुल गया तो वालिद के इसरार के बावजूद इन्होंने ये कहकर दीन से फिरने से इनकार कर दिया
کہ میں اپنی جان دے سکتا ہوں لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو نہیں چھوڑ سکتا۔ اس پر انہیں بے رحمی سے مارا گیا اور اس کے بعد انہیں کوٹری میں بند کر کے کھانا پانی بند کر دیا گیا۔ کچھ دنوں بعد وہ اس قید سے بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گئے، جس کے بعد ان کے باپ نے ان کا پیچھا کیا۔ عتبہ اپنے مزاج کے لحاظ سے ابو حذیفہ رضی تعالیٰ عنہ کے معاملے میں کم شدت پسند تھا۔ ابو حذیفہ رضی تعالیٰ عنہ کو بھی اپنے باپ سے محبت تھی اور ان کو امید تھی کہ ایک دن وہ بت پرستی چھوڑ کے اسلام قبول کر لیں گے۔ جہاں تک عبد شمس کی امی شاخ کا تعلق ہے، اس میں حضرت عثمان رضی تعالیٰ عنہ کا قبول اسلام اور سیدہ رقیہ رضی تعالیٰ عنہ سے شادی ہی واحد تکلیف دہ مسئلہ نہیں تھا۔ بنی اسد بن خزیمہ کے بہت سے لوگوں نے بھی انہی کی طرح اسلام سے اپنی عقیدت کا اظہار کر دیا تھا، اور خاندان جہش جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے قربت کی وجہ سے پیش تھے، ان سب کی تعداد 14 تھی۔ ان حلیفوں کے ساتھ ساتھ امی سردار ابو سفیان خود اپنی بیٹی ام حبیبہ رضی تعالیٰ عنہ سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ ام حبیبہ رضی تعالیٰ عنہ کی شادی حضرت عبید اللہ بن جہش رضی تعالیٰ عنہ سے ہوئی تھی، جو عبداللہ کے بھائی تھے۔ دوستو، خاندان عدی کے ایک مخصوص گھرانے میں صداقت اور سچائی کی قوت نے نئی نسل کے ہاتھوں پرانے رشتوں کو کاٹنا شروع کر دیا۔ نفیل کے 2 بیٹے تھے، خطاب اور عمر۔ دونوں کی مائیں مختلف تھیں۔ نفیل کی وفات کے بعد خطاب کی ماں نے اپنے ستیلے بیٹے عمر سے شادی کر لی۔ اس کے ہاں پیدا ہونے والے بچے کا نام زید رکھا گیا۔ اس طرح زید اور خطاب ماں کی طرف سے ستیلے بھائی تھے۔ زید ان گنے چنے افراد میں سے تھے جنہوں نے ورقہ کی طرح قریش کے بت پرستانہ رسم و رواج کا بخوبی مطالعہ کر کے ان کی جاہلانہ حقیقت سے آگاہی حاصل کر لی تھی۔ وہ بت پرستی سے کھلم کھلا دور رہتے اور بتوں کے نام پر کی جانے والی نظر قربانی کو بھی ہاتھ نہیں لگاتے تھے۔ وہ اپنے آپ کو رب ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار کہتے ہوئے لوگوں کو بت پرستی پر لعن طعن کرتے تھے۔ ان کے برعکس خطاب قریش کے رسم و رواج اور عقائد پر سختی سے عمل پیرا تھا۔ خطاب کو زید کی وجہ سے جو بدنامی اٹھانا پڑتی تھی، اس سے تنگ آ کر اس نے زید کو ظلم کا نشانہ بنا کر مکہ سے نکل جانے پر مجبور کر دیا اور چند نوجوانوں کی ذمہ داری لگائی کہ وہ زید کو خانہ کعبہ کے قریب بھی نہ بھٹکنے دے۔ اس ٹھکرائے ہوئے انسان نے حجاز کو خیر آباد کہا اور عراق کے شمال میں موصل تک پہنچ گیا۔ وہاں سے وہ ملک شام پہنچے۔ وہ جہاں بھی جاتے عیسائی پادریوں اور یہودی راہبوں سے دین ابراہیم علیہ السلام کے متعلق سوال پوچھتے۔ ایک بار ان کی ملاقات ایک ایسے راہب سے ہوئی جس نے زید کو بتایا کہ جس ملک کو تم چھوڑ کر آئے ہو، ان قریب اسی ملک میں ایک نبی کا ظہور ہوگا جو اسی دین کی تبلیغ کرے گا جس کی زید کو تلاش تھی۔ زید نے الٹے پاؤں واپسی اختیار کی، لیکن دوران سفر شام کی جنوبی سرحد پر گزر رہے تھے تو ایک حملے میں مارے گئے۔ ورقہ کو جب اس حادثے کی خبر ملی تو انہوں نے ان کے فضائل پر کچھ شعر بھی لکھے۔ خیر، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کی تعریف میں فرمایا کہ حشر کے دن وہ ایسے شخص کی مانند اٹھائے جائیں گے جو اپنی ذات میں ایک فرد نہیں بلکہ پوری قوم کی خوبیوں کے مالک ہوں گے۔ دوستو، زید کی وفات کو کئی سال گزر چکے تھے۔ خطاب بھی وفات پا چکے تھے۔ دونوں بھائیوں کے بیٹوں کے آپس میں تعلقات خوشگوار تھے۔ زید کے بیٹے سعید نے خطاب کے بیٹے عمر کی بہن فاطمہ رضی تعالیٰ عنہا سے شادی کر لی تھی۔ خاندان کی 2 شاخوں کے درمیان تنازع ختم ہو چکا تھا، لیکن اسلام کا سورج نکلتے ہی سعید کا شمار نئے دین میں شامل ہونے میں پہل کرنے والوں میں سے تھا، جبکہ عمر، جن کی والدہ ابو جہل کی بہن تھی، اسلام کے دشمنوں میں شامل ہو گئی۔ فاطمہ رضی تعالیٰ عنہا نے اپنے شوہر کا ساتھ دیا، لیکن انہوں نے فاطمہ رضی تعالیٰ عنہا کے بھائی سے اس کا ذکر نہ کیا۔ ان کے غصے سے بخوبی واقف تھے۔ عمر کو اسلام سے ایک اور وجہ سے بھی نفرت تھی۔ ان کی بیوی زینب کے بھائی حضرت عثمان بن مازون رضی تعالیٰ عنہ جمع قبیلہ سے تھے اور فطرن خدا پرست تھے۔ ان کا رجحان نزول وحی سے پہلے ہی خدائے واحد پر ایمان کی طرف تھا۔ جو ہی اسلام آیا تو حضرت عثمان رضی تعالیٰ عنہ اور ان کے 2 بھائی اور زینب کے 3 بھتیجے بھانجے بھی اسلام میں داخل ہو گئے۔ یہ لوگ ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے اسلام کی پکار پر سب سے پہلے لبیک کہا۔ عمر کی بیوی زینب کے متعلق کوئی سند نہیں ملتی کہ اس مرحلے پر ان کی ہمدردیوں کا مرکز کیا تھا۔ خیر، زینب اور اس کے بھائی اپنے قبیلے کے سردار امیہ بن خلف کے 9 عمر بھتیجے اور بھانجے تھے۔ امیہ بن خلف اسلام کے کٹر دشمنوں میں سے تھا۔ اس کے خاندان کے دوسرے لوگ ابی بھی کسی سے کم نہیں تھا۔ یہ وہی ابی تھا جو ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک پرانی ہڈی لے کر آیا
اور کہنے لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم دعویٰ کرتے ہو کہ اللہ اس کو دوبارہ زندہ کرے گا؟ پھر بڑی حقارت انگیز مسکراہٹ کے ساتھ اس ہڈی کو ہاتھ میں مسل کر اس کے غبار کو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی جانب پھونک دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں ایسا ہی ہے، اور میرا دعویٰ ہے کہ پروردگار اس کو دوبارہ زندہ کرے گا اور تجھ کو بھی ویسے ہی کہ جیسا تو اب ہے، اور اس کے بعد تجھے جہنم میں پھینک دے گا۔